हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। परमाणु के मूलभूत कण जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। चलिए समझते हैं परमाणु को। परमाणु यानी कि एटम, डाल्टन के अनुसार एक अविभाज्य कण, सूक्ष्मतम कण। तो देखिए, परमाणु का जो मध्य भाग होता है यह कहलाता है नाभिक। इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ नियत ऊर्जा के कक्ष होते हैं जिनको कोष बोला जाता है। कोषों में इन कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे ये N1 है, पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। ऊर्जा E1 है, इसकी ऊर्जा E2 है, इसकी ऊर्जा E3 है। इनमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कहलाता है नाभिक। और नाभिक का प्रदर्शन होता है अक्ष जेड ए का तो मतलब है परमाणु द्रव्यमान और जेड है परमाणु क्रमांक। देखिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसको हम लिखेंगे m प्रोटॉन। ये आता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उतना ही द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। m प्रोटॉन बराबर m न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हम आवेश देखें प्रोटॉन का, आवेश प्रोटॉन, तो यह आता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन है आवेश रहित। इसीलिए क्या हुआ कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है तो नाभिक क्या है? धनावेशित है, आवेश रहित। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m इलेक्ट्रॉन, यह आता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन, यह आता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यानी ये ऋणात्मक आवेश है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। देखिए, ए विकल्प में दिया है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आवेश समान तथा विपरीत है, सही है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह भी सही है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग समान है, तो यह गलत हो जाता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उत्तर सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।